एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कि ब्लैक फ्राइडे क्या है, किस तरीके से ग्लोबल शॉपिंग कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। बाकी आप मेरे बारे में जान सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, यहाँ पे हम दो अलग अलग थियरीज भी हैं ब्लैक फ्राइडे की, दोनों पे बात करेंगे। आई डोंट नो आपने कौन सी सुनी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो भी जानते हैं इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, डू कमेंट। अब ब्लैक फ्राइडे थैंक्स गिविंग डे यूएस में छुट्टी रहती है। उसके बाद जो फ्राइडे आता है, जैसे इस बार 25 नवंबर को था, तो उसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग उस टाइम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। तो कहा जाता है शुरू कैसे हुआ था कि थैंक्स गिविंग डे के बाद उस टाइम बहुत छुट्टी रहती है लोगों के पास, ऑफिस वगैरह में सब लोग शहर आते हैं कंट्री साइड से, शॉपिंग करते हैं। तो जो भी बिजनेसेस हैं उस टाइम डिस्काउंट्स देते हैं। यूजुअली जो भी बिजनेस है वो अपना लॉस रेड कलर में लिखते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो वहाँ पे ब्लैक कलर में लिखते थे। तो उस टाइम इतने लोग शॉपिंग करते थे कि बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। ब्लैक कलर से ही वो लिखते जाते थे अपने प्रॉफिट्स, तो इट इज़ नोन एज ब्लैक फ्राइडे। सो वन थ्योरी इज़ दिस। तो भारत में भी आप देखेंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पीवीआर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब ये बहुत ग्लोबली ब्लैक फ्राइडे सेल आने लग गई है, तो हर जगह आपको इसमें अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिलेंगे। बट दिस इज़ वन ऑफ द थियरी, क्योंकि आगे नेक्स्ट मंथ क्रिसमस भी आने वाला होता है, तो लोगों के पास यही समय होता है ढेर सारी शॉपिंग करने का। सो दे डू लॉट ऑफ शॉपिंग। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि थैंक्स गिविंग डे, और जस्ट थैंक्स गिविंग भी कहा जाता है, एक नेशनल हॉलीडे है जो नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन में रहती है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 4th थर्सडे ऑफ नवंबर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और 2nd मंडे ऑफ अक्टूबर इन कनाडा। तो थैंक्स गिविंग डे यूएस और कनाडा में अलग अलग टाइम पे, एक नवंबर में और एक बार अक्टूबर में, अलग अलग महीनों में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे हार्वेस्ट, क्योंकि खेती काटी जाती है, तो एक तरह से शुक्रिया अदा किया जाता है। तो इस फेस्टिवल्स में, हार्वेस्ट फेस्टिवल से इसका ओरिजिन है यूरोप से, बट देन इसको थैंक्स गिविंग डे के काफ़ी मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी आ गए हैं, लोगों को भी थैंक्स कहा जाता है, बट इसकी जो रूट्स हैं वो हार्वेस्टिंग से निकल के आती हैं। तो अब ब्लैक फ्राइडे का मतलब है कि अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे डिस्काउंट, जैसे हमारे दशहरा दिवाली पे डिस्काउंट्स चलते हैं, तो यूएस में ब्लैक फ्राइडे पे इस तरह के डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज ब्लैक फ्राइडे। सो ब्लैक बिकॉज ऑफ द इंक कलर, जो मैंने आपको कहा कि लार्ज नंबर ऑफ सब अर्बन टूरिस्ट भी आएंगे, तो बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा होगा। पूरे साल में भी अगर उनका नुकसान हुआ है तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। सो दिस इज़ वन थिंग। अनदर ये स्टोरी है जो ऑफिशियली अडॉप्टेड है और सबको सुनाई जाती है, बट एक और सेकंड स्टोरी भी है जो शायद इतनी पॉजिटिव नहीं है। अब एक सिटी है फिलाडेल्फिया, ठीक है। तो थैंक्स गिविंग के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो कमिंग सैटरडे होता है, तो वहाँ पे फुटबॉल मैच होता था। तो उस फुटबॉल मैच के लिए उससे पीछे वाले फ्राइडे में लोग बहुत शॉपिंग करते थे, बहुत भीड़ लोगों की शहरों में आती थी। तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे उनको अपनी जो यूजुअल ड्यूटी आवर्स हैं उनसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, तो वो बेचारे थक जाते थे। उनको लगता था कि बाकी पूरे लोग हैं वो कितना इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और हमको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ रही है, तो इसलिए वो इसको एक काला दिन मानते थे, तो उसको ब्लैक फ्राइडे बोलते थे। तो सेकंड स्टोरी ये है। सो ऑफिशियली अडॉप्टेड स्टोरी इज अबाउट शॉपिंग एंड दिस इज अबाउट द पुलिस ऑफिसर्स, जिनको बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उस टाइम चोरी के भी बहुत सारे केस आने लग जाते थे, शॉप लिफ्टिंग होने लग जाती थी, ट्रैफिक जैम्स होते थे, एक्सीडेंट्स होने लग जाते थे, बहुत सारे इश्यूज आते थे, तो पुलिस के लिए बहुत ही सरदर्द वाला काम बन जाता था, उनकी लॉन्ग शिफ्ट रहती थी। सो दे यूज टू कॉल इट ब्लैक फ्राइडे। तो दिस इज़ द अनदर थिंग। तो उसके बाद आप देखिए, अब तो आजकल तो स्टोर्स ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है, तो अब आपका ये वाला ज़्यादा चल रहा है। अब इस ब्लैक फ्राइडे का स्प्रेड, क्योंकि सिर्फ यूएस तक सीमित था, फिर अब ग्लोबली पूरा स्प्रेड हो चुका है, और क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म है ओवर कंजम्पशन को लेकर, कि लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है वो खरीदते हैं। जो प्रोडक्ट्स उनको नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज वो सस्ते मिल रहे हैं, अट्रैक्टिव डील में मिल रहे हैं, वो भी उसको खरीदते हैं। तो ओवर कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इंक्रीज होगा। सो इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ समय पहले फ्रांस ने
ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट भी किया था अमेज़न के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे रैपिड डिलीवरीज़ के चक्कर में उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक फ्राइडे सेल्स यूरोपियन मार्केट में लाया था, तो उनको लग रहा था यूरोप में कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए स्टॉप ब्लैक फ्राइडे करके ये प्रोटेस्ट भी चले थे। और भी अगर आप देखेंगे अमेज़न वर्कर्स से इतना काम कराया जाता है डिलीवरीज़ बिल्कुल टाइम पे देने के लिए, और भी इस तरह की जो साइट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनकी डिमांड्स थी कि उनकी जो पे हैं, जो वेजेस हैं, वो इंक्रीज़ की जाएँ, कि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। वैसे भी इन कंपनीज़ में आप क्रिटिसिज्म देखेंगे, हायरिंग फायरिंग कल्चर बहुत है, कि टेक्स्ट मैसेज पे ही बता दिया जाता है दैट यू आर फायर्ड, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी जितनी है वो मीट आउट नहीं कर पाए। एंड कहा जाता है इस तरह के बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो लोगों को रोबोट्स की तरह यूज़ करते हैं। तो सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक फ्राइडे ये थोड़ा इवॉल्व होता रहता है। सो ऑफिशियल वाला भी मैंने आपको बता दिया, और उसके पीछे जो ओरिजिनल स्टोरी है एंड द अमेज़न फैक्टर ओवर कंजम्पशन इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी आपको बता दिया। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जो है वो आसान कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, 2 बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं, रफ्तार और एक्सेलरेट बैच। दिस इज़ रफ्तार जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, एक्सेलरेट में मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ प्योरली इन इंग्लिश। एंड यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC फॉर द डिस्काउंट। जितना वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अभी अनअकैडमी पे चल रहा है, बट मेरा कोड यूज़ करके आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। EMI पे भी आप कोर्सेज ले सकते हैं, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस में एनरोल कर सकते हैं। एंड आई होप यू आर कंपीटिंग एंड लर्निंग। और this is another section, doubts and solution section. Do check out this. Thank you so much.